हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एनईपी बीएससी बीए बीएससी थर्ड सेम का जो एल्जेब्रा ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आप अगर अपना सिलेबस देखें तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ना। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स इसको करेंगे। बेसिकली डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स को समटाइम्स कुछ बुक्स में देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या? एक्सटर्नल ना, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये नाम से भी बुलाते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ऐसा क्यों करते हैं मैं जस्ट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स अलग अलग हम लेते हैं, इसलिए समटाइम्स डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स को हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूं बट उससे पहले मैं बार बार आपसे बोलता हूं, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियोस जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं अगर आपको पसंद आए, उन वीडियोस को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा कमेंट के थ्रू। इवन दो अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं एक्चुअली बेसिकली दो चैनल्स हैं हमारे, रिविया क्लासेस के नाम से। तो रिविया क्लासेस जो है उसमें हम अप टू 12 जेई लेवल का मैथ्स पढ़ाते हैं, और ये चैनल है रिविया क्लासेस हायर मैथ्स, जहाँ पे हम हायर मैथमेटिक्स पे फोकस करते हैं, पीएससी एमएससी नेट गेट जैम लेवल के कॉन्सेप्ट्स पे। तो दो चैनल्स पैरेलली हैंडल करना, दोनों के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर करना, क्वालिटी वीडियोस बनाना, आपके पास पहुंचाना, एक प्रॉपर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट मेरा ये चैनल सबसे पुराना है, हायर मैथ्स वाला। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग आप वीडियोस देखते हैं सब कुछ, बट एप्रिसिएशन आपकी तरफ से नहीं मिलता। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है क्वालिटी वीडियोस बनाने की। सो चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मेरा रिक्वेस्ट होगा जो बार बार आप चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, ये जो कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात है, देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बेसिक या रिकॉल में करके लिख देता हूं, जो कि हमने क्लास 11th में डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात कर रहा हूं, जो कि क्लास 11th में हम लोग सीखे हैं। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे भी आप स्ट्रगल करते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही बेस है इस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स जो आपका टॉपिक है एनईपी थर्ड सेमेस्टर का। अगर यहाँ पे स्ट्रगल है करते हैं आप अभी भी तो कोई इशू नहीं, हमारा रिविया क्लासेस पे जाइए, 11th का प्ले लिस्ट ओपन करिए, वहाँ पे जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक होगा, मतलब फोल्डर होगा वहाँ पे, और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। डिटेल में वहाँ पे हमने डिस्कस किया, बस एक दो वीडियोस देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको रिकॉल करने का। दो तीन जो कॉन्सेप्ट मेन है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जितने नंबर ऑफ सेट्स चाहें उनका निकाल सकते हैं। ठीक, अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने दो सेट्स लिया ए और बी, ठीक है। तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, याद करिए ऐसे लिखते थे ना, ए क्रॉस बी, ऐसे ना। अब ये होता क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ पे फोकस करना है। आप सबको पता है, जब आप बीएससी पे आ गए तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें पता होंगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहली चीज़,
इसके एलिमेंट्स कैसे आते हैं ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी इस टाइप के, सच दैट। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। याद रखिएगा, ये जो ए क्रॉस बी मतलब दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो ये भी एक सेट होगा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सेट है तो उसके एलिमेंट्स भी होंगे, तो एलिमेंट्स इस टाइप के आएंगे, देखिए इस टाइप के। और जो ये एलिमेंट्स इस टाइप के आते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर बोलने का मतलब क्या है कि जो इस सेट के एलिमेंट्स है ना, ये जो पहला एलिमेंट है स्मॉल ए, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट है ना, पहला सेट उसका एलिमेंट होगा, और यहाँ पे ये जो दूसरा एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का स्मॉल बी, वो कहाँ से आएगा, इस सेट बी से आएगा। तो दिस सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। बस ये सिंपल सा डिफिनेशन था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, समझ में आया कि नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर ए को मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप में से मैं कोई नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरा ही चैनल का नाम है रिफिया, हाँ, तो मैंने ले लिया रिफिया। एक पर्सन मैं मान लेता हूँ ये कोई है, और सेट बी जो है, ठीक, सेट बी में मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ 1,2, ठीक। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो मैं जो बताता हूँ सिंपल सा कि ऐसे बना लीजिए ना, एरो डायग्राम में ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है यहाँ पे एक ही है रिविया, मैं शॉर्ट में लिख दिया, और यहाँ पे 1,2, ठीक है। तो क्या करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों सेट्स का। तो एक एक एलिमेंट इस सेट का पकड़िए, पहले इसका सेट ए का, इस एलिमेंट को यहाँ के जितने एलिमेंट्स होंगे सेट बी में उनके जैसे साथ मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं ना, वैसे कर दीजिए। फिर एलिमेंट बदलते जाइए, फिर हर एक एलिमेंट बी के जितने एलिमेंट्स है सब में मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मतलब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए रिफिया, ठीक है, और कॉमा 1, देखिए पहले 1 के साथ आप ऐसे समझिए मल्टीप्लाई किया, फिर रिफिया, ठीक है, कॉमा 2, ठीक है, बस। तो यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेट ए मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट्स लिया ए और बी, और सेट बी इसमें 2 एलिमेंट्स ले लिया, फॉर एग्जांपल 1,2, ठीक है। तो सेम अगर मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी निकालिए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका, तो क्या आ जाएगा, ए कॉमा 1, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था, यहाँ का एक एलिमेंट लीजिए ए, यहाँ के जितने एलिमेंट है सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए, ए कॉमा 2, प्लीज चेक करिएगा। फिर अब हो गया, दूसरा एलिमेंट पकड़िए बी, अब यहाँ के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए, तो देखिए ये मेरा आ गया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट और बी, ए और बी का, ठीक। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वहाँ पे आता हूँ कि अगर ए फाइनाइट सेट है जिसमें मान लीजिए पी एलिमेंट्स है, पी भी एक फाइनाइट सेट है जिसमें क्यू एलिमेंट्स है, मतलब इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटीज अलग अलग पी और क्यू हैं, तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब पी क्यू एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट ए में की कार्डिनलिटी क्या थी 1, सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है 2, तो यहाँ पे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 कितना 2, देखिए 2 एलिमेंट्स आए होंगे, बिल्कुल आए हैं। इस वाले एग्जांपल में देखिए सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है 2, सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है, अगेन यहाँ पे मैंने लिया था 2, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 इंटू 2 कितना 4, वेरीफाई करिए 1 2 3 4, वेरीफाइड है। तो एज अ रिजल्ट इसको याद करेंगे, ये था बेसिक। अब यहाँ पे ऑर्डर बदल नहीं सकते, जैसे ये एलिमेंट लिख रहा हूँ ना, अगर इसको आप बी ए लिख देंगे तो फिर ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है कि इसके एलिमेंट्स में जो ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना, तो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का इस सेट ए का होना चाहिए, दूसरा सेट बी का, और यहाँ पे आपने पलट दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए क्रॉस बी का नहीं, ये किसका एलिमेंट होगा? बी क्रॉस ए का। ठीक है, कितनी चीजें हमने सीखी थी, 2। अब आप ये जो सेट्स है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये केवल 2 ही सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, आप n सेट्स का निकाल सकते हैं, जैसे 3 सेट्स का भी एनसीईआरटी 11th में 3 सेट्स तक का एग्जाम्पल है। अब मैं आता हूँ, थोड़ा जनरलाइज करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, मैं जनरलाइज करूँगा। जनरलाइज करने का मतलब क्या है कि मैं जो सेट्स है ना, अब इनको बदल रहा हूँ। अब सेट्स मैं थोड़ा सा, क्योंकि ग्रुप्स आगे करना है, तो मैं G1 G2 सेट्स का नाम ले लेता हूँ ताकि आप लिंक कर पाएँ। तो G1 G2 G3 डॉट 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 Gn, अगर मैं ये n सेट्स लेता हूँ, ठीक, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? तो ध्यान दीजिए, G1 क्रॉस, नोटेशन तो पहले यही होगा, G2 क्रॉस G3 क्रॉस ऐसे क्रॉस Gn। ठीक है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ n सेट्स का। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है, जो आपने 2 सेट्स में बेसिक पकड़ा है वही यहाँ पे भी आएगा। तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, इसके एलिमेंट कैसे होंगे अगर n सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे? तो ऐसे, मान लीजिए मैं G1 G2 ले लूँ, या x1 x2 भी ले सकता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। तो मान लीजिए ये x1 x2 और इस तरह से xn, ध्यान दीजिएगा। तो अब 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आते थे ना, देखिए इसके एलिमेंट 2-2 एलिमेंट्स का पेयर होता था। अब चूंकि यहाँ पे n सेट्स हैं, तो n सेट एलिमेंट्स का पेयर होगा दिस सच दैट। अब सेम वही पहला एलिमेंट यहाँ का पहले सेट का आएगा, मतलब x1 G1 का होगा, x2 G2 का होगा, और इस तरह से डॉट डॉट xn किसका होगा? Gn का होगा। मैं समझा पाया कि नहीं? अब यहाँ पे एक स्पेशल नाम होता है, जब n सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स आते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? n टपल्स। n टपल्स ना, याद रखिए। तो वेक्टर स्पेस वगैरह में अगर पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे हम n टपल्स याद करते हैं। याद करिए, ये Rn ओवर R वेक्टर स्पेस प्रूव करते थे ना, जनरल Fn ओवर F। तो वहाँ पे मैं एलिमेंट्स जो लेता हूँ, तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ ना, मैं क्यों, कोई भी टीचर बोलते हैं क्या? n टपल्स। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? n टपल्स। टपल्स मतलब कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, इस तरह से nth कॉलम। यहाँ पे भी सेम रूल लगता है कि पहला एलिमेंट इस n टपल्स में पहला पहले सेट का होगा, दूसरा दूसरे सेट का, तीसरा तीसरे सेट का, और इस तरह से डॉट डॉट nवा जो होगा, मतलब ये nth जो है इस nth सेट का होगा। ठीक, पहला चीज। दूसरा, अगर ये सारे के सारे सेट्स फाइनाइट है ना, सारे के सारे सेट्स फाइनाइट है, तो इनकी कुछ ना कुछ कार्डिनलिटी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे P और Q लिया, तो सेम रूल लगता है जो यहाँ पे हमने किया था। तो अगर इफ सारे के सारे सेट्स फाइनाइट, मतलब सब में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दिस आर फाइनाइट, देन इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, दिस डॉट डॉट क्रॉस Gn, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो सेम रूल लगता है जैसे यहाँ पे अलग अलग सेट्स की कार्डिनलिटी, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उसको आप क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। सारे कार्डिनलिटीज को अलग अलग निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स, ऑर्डर नहीं, बस सीधी सी बात है, कितने एलिमेंट्स आएंगे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, n सेट्स के अलग अलग कार्डिनलिटीज का प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पहले वाले सेट में G1 में मान लीजिए फॉर एग्जांपल M1 एलिमेंट है, दूसरे में M2 एलिमेंट्स है, तीसरे में M3 है, इस तरह से Gn में Mn एलिमेंट्स है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही, मैं ये जो रिजल्ट लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है? यही है। ठीक, समझ में आ गया? अब आते हैं
अगर इनमें से जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं सेट्स का, अगर इसमें से कोई भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ना, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला कोई सेट लेके उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस पर हम फोकस नहीं करते। जनरली हम फाइनाइट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो हम फाइनाइट सेट्स के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। चाहे 11th की बुक पढ़े आप, यहाँ पे भी जो देखेंगे तो मैक्सिमम जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे तो वो फाइनाइट ग्रुप्स ही होंगे। ऑर्डर आप जानते हैं, हमने पीछे की वीडियोज में पढ़े हुए हैं। तो ये था बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब आप प्रिपेयर हो चुके हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां से अब मेन डिफिनीशन शुरू होगा, क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट को कुछ बुक्स में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है ना, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो कोई बुक पढ़े अगर वहां पे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया, तो हम बात वही कॉन्सेप्ट होगा जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स का हम डायरेक्ट प्रोडक्ट मतलब सीधे समझिएगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिंक करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो पहले मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर समझना है दो ग्रुप्स का, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या डायरेक्ट प्रोडक्ट एन ग्रुप्स का, तो हम पहले फोकस करेंगे, पहले समझेंगे दो ग्रुप्स का, टू ग्रुप्स लेंगे ना, उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का लेके पहले समझते थे सब कुछ, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया 3 सेट्स का डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट, 4 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस तरह से n सेट्स का। सेम यहाँ पे लगेगा। चलिए होता क्या है, पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ग्रुप्स लेते हैं, G1 और दूसरा ग्रुप जो है G2। अब यहाँ पे जैसे थोड़ा सा अब हम सीख चुके हैं ना, तो बार बार इनके बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे नहीं। मान लीजिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन O1 होगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन O2 होता है। जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ये सारे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो हम बाइनरी ऑपरेशन वाला नोटेशन कि यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन O1 है, यहाँ पे O2 है, ये हटा देंगे। बस सिंपली जैसे ही मैं बोलता हूँ G1 एक ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। वो एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और हमने देखा कि सिमेट्रिक ग्रुप्स में जैसे देखा कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग भी वो बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो ग्रुप कौन सा है, वो दिया रहेगा आपको। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है। चलिए दो ग्रुप्स मैंने लिया, G1 और G2। ठीक, तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट एग्जैक्टली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना उसी तरीके से होता है। कैसे, देखिए G1 क्रॉस G2 ऐसे लिखते हैं इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैंने ये लिखा, तो इसके भी एलिमेंट, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो मैं लिख रहा हूं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट होते हैं। तो इसके भी एलिमेंट उसी तरीके से होंगे, इस टाइप से x1 x2 फॉर एग्जांपल, ऐसे सच दैट x1 पहले ग्रुप का एलिमेंट होगा और x2 जो है दूसरे ग्रुप का एलिमेंट होगा। ये चीज तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ गया। बट हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, दो ग्रुप्स है ना, तो क्या इनका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये ग्रुप फॉर्म करेगा? ठीक है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक, तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, वो क्या करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। अब मैं बोलूंगा ग्रुप फॉर्म करेगा, तो आप बोलेंगे सर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन कैसा होता है, ध्यान दीजिए, पहले यहां पे समझिएगा। इसका दो एलिमेंट, बाइनरी ऑपरेशन मतलब 2 एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट जैसे मैंने ले लिया x1 x2, ये एक एलिमेंट है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, और दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया y1 y2 मान लीजिए। ठीक, y1 y2। ठीक, तो ये दो एलिमेंट लिए, तो यहाँ पे
जो बाइनरी ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका मतलब होता है मैं मान के चल रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, या जो आपको नोटेशन यूज करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसे ही लिखते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होता है समझिएगा, x1 और y1 किसके एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा इस g1 के होंगे, और x2 और y2 किसके एलिमेंट होंगे, सेकेंड, देखिए ऑर्डर पेयर है ना, सेकेंड ग्रुप के होंगे। अब यहाँ पे जो ग्रुप का ऑपरेशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन G1 में, उसके रिस्पेक्ट में x1 और y1 को ऑपरेट कर दीजिए। और यहाँ x2 y2 किसके एलिमेंट है, इस ग्रुप G2 के, तो यहाँ का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में इनको ऑपरेट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएंगे, यही बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करता है। और इसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो दो ग्रुप्स लिए ना, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक ग्रुप फॉर्म करता है। और इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, G1 क्रॉस G2 को डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। मैं समझा पाया, ठीक है। तो इस डिफिनीशन को लिखूं, अब मैंने बता दिया आपको, अभी भी कुछ लोगों को दिमाग में कुछ न कुछ समथिंग डाउट चल रहा होगा कि ये सर क्या कौन सा बाइनरी ऑपरेशन बता रहे हैं। तो मैं इसको अब एक्चुअल डिफिनीशन फॉर्म में लिखूं उससे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल ले लूंगा तो फिर आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, तो पहले एग्जाम्पल लूं फिर डिफिनीशन लिखूंगा तो चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। चलिए, दो ग्रुप्स लेना है अपने से, एट रैंडम कोई ग्रुप लीजिए ना। मान लीजिए मैंने एक ग्रुप लिया, G1 को ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने Z4 ले लिया। चलिए, Z4 एडिशन मॉडुलो 4, ठीक। और G2 जो है दूसरा ग्रुप, उसको मैंने ले लिया सिमेट्री ग्रुप, अभी आपने किया था S3, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन किया था कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। दो ग्रुप्स लिया आपने, क्लियर है। अब चलिए, अब मैं बोल रहा हूं इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, इसमें 6 एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा आसान चाहता था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो देखिए G1 क्या होता है, Z4, Z4 में कौन से एलिमेंट होते हैं, 0, बार में अब हटा रहा हूँ, 1 2 और 3, Z4 याद करिए। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो में आए हैं, ये Z4 आपको पता नहीं, S3 पता नहीं, तो पीछे की वीडियो जरूर आप देखेंगे, एक एक ग्रुप को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब G2 को मैंने क्या लिया था, S3। S3 में क्या होते थे याद करिए, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी परमुटेशन, फिर ये साइकिल्स 1 2 1 3 2 3, फिर 1 2 3 और 1 3 2 ना, टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए। देखिए 6 एलिमेंट्स है, ठीक। मैंने ये ग्रुप्स, दो ग्रुप्स ले लिए। अब सबसे पहले ये बताइए कि इनका जब पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम प्रूव करेगा ना कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो अभी मैंने बताया था कि अलग अलग जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो इसमें 4 और इसमें कितने हैं, 6, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 24 एलिमेंट्स आएंगे। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा टोटल 24 एलिमेंट्स होंगे। समझ में आया, टोटल 24 एलिमेंट्स होंगे। अब कुछ एलिमेंट्स मैं लिख देता हूं, तो G1 क्रॉस G2, मैंने जो रूल बोला था कैसे, पहले यहाँ का एक एलिमेंट लीजिए, यहाँ के सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना मतलब ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए कैसे बनेगा, ऐसे 0 में ले रहा हूँ, फिर 0 के साथ 1 2, एक सबको लेना है, फिर 0 के साथ 1 3, ऐसे, फिर 0 के साथ 2 3, कॉमा बीच में लगा सकते हैं, मैं कॉमा नहीं लगाता हूँ साइकिल्स के बीच में, इस तरह से, ठीक है। और फिर इस तरह से 1 2 1 हो गया, 0 1 2 3, ऐसे ऑर्डर पेयर, फिर 0 1 3 2, ठीक है ना। ये देखिए टोटल 6 आ गया, पहले 0 के साथ, फिर उसी तरीके से आप क्या लेंगे, 1 के साथ, तो 1 के साथ आइडेंटिटी, फिर 1 के साथ ये साइकिल 1 2, ठीक है ना। और इस तरह से डॉट डॉट अब आप कर ले जाएंगे, टोटल 24 एलिमेंट्स बना देंगे। मैं जो बोल रहा था
कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक। तो टोटल 24 एलिमेंट्स होंगे, इसमें से मैं 2 एलिमेंट्स लेता हूँ, क्या, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। एक एलिमेंट मान लीजिए मैंने ले लिया 1, ये 1 मिनट, ये 1 है ना, 1 कॉमा मान लीजिए चलिए 1 2 जो आपको दिख रहा है ये वाला एलिमेंट लिया, 1 यहाँ से और 1 2 यहाँ से, ये एक एलिमेंट हो गया, इसको मैं लिख दिया x, एक एलिमेंट ना x। दूसरा एलिमेंट आप लीजिए y, दूसरा एलिमेंट इसी का, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने ले लिया 3। अब देखिए यहाँ पे 3 के साथ भी तो बहुत कुछ आएंगे, तो 3 के साथ 1 2 3 ये मैंने ले लिया, ठीक। 2 एलिमेंट्स लिया इस G1 क्रॉस G2 का। बाइनरी ऑपरेशन पहले समझना है, बाइनरी ऑपरेशन समझना है तो मैं एक्स वाई क्या होगा, मतलब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन मैं अभी बता रहा था क्या होगा, ऐसे दिस, फिर दूसरा एलिमेंट जो है 3 1 2 3 फॉर एग्जांपल। तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन जस्ट क्या बताया था कि ये एलिमेंट पहले वाले सेट के हैं, मतलब पहले वाले ग्रुप के, तो इसको इसके साथ, और जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है सेकेंड वाले ग्रुप से है तो इनको इसके साथ, जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हैं। तो चलिए कैसे आएगा फिर ये, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन G1 में क्या है, Z4 एडिशन मॉडुलो 4, तो 1 को आप क्या करेंगे 3 के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है मॉडुलो 4। और ये दोनों किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, S3 सिमेट्रिक ग्रुप से। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन है, तो इनको जो है आप यहाँ का जो ग्रुप है उसके साथ आप अप्लाई कर देंगे। समझा पाया, ठीक है बस। तो अब देखिए 1 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आता है 4, मॉडुलो 4 कैलकुलेशन Z4 में जानते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0 दिस, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना कैसे जानते थे, आप देखिए फटाफट करिए। 1 का इमेज यहाँ पे 2 का इमेज यहाँ पे 1, ये आ गया ऐसे। फिर अब 2 से स्टार्ट करिए, 2 का इमेज यहाँ पे 3 का इमेज यहाँ पे 3 है ना। फिर अब इस 3 का इमेज निकालिए, 3 का इमेज यहाँ पे 1 का इमेज यहाँ पे 2, साइकिल क्लोज। तो ये सिंगल लेंथ वाली साइकिल को लिखते नहीं, अभी जस्ट सिमेट्रिक ग्रुप हमने खत्म किया, तो देखिए ये आएगा। मतलब क्या हुआ, ये जो सेट मैंने बनाया G1 क्रॉस G2, जहाँ पे G1 Z4 ग्रुप है और G2 जो है सिमेट्रिक ग्रुप मैंने लिया, यहाँ का कोई 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, तो कैसे बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट ग्रुप का होगा तो यहाँ के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर दीजिए। सेकेंड ऑर्डर पेयर्स जो होंगे वो सेकेंड ग्रुप के होंगे, तो यहाँ का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको ले लीजिए। तो ये देखिए ये भी एलिमेंट है, ये भी बिलोंग करता है G1 क्रॉस G2 का, देख लीजिए 0 और 2,3, ये देखिए ये एलिमेंट आया ये वाला। अब समझ में आया कैसे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मे बी मेरा ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ हो गया होगा, मैं ऐसा लेता हूँ ना कि जहाँ पे आप समझ पाए। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल Z2 ले लिया ना, Z2 एडिशन मॉडुलो 2 ये ले लिया मैंने G1 को, ठीक। और G2 दूसरा ग्रुप जो है, याद करिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी या थर्ड रूट ऑफ यूनिटी ले लीजिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लीजिए। चलिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या था, इसको हम लिखते थे G डॉट ना, G डॉट, चलिए ये मैंने ले लिया, ठीक। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे Z2 क्या होता था, याद करिए Z2 क्या होगा 0 और 1, और यहाँ पे ये जो G लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये था 1 -1 I और -I, ठीक है ना, ये था ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आप जानते हैं। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे टोटल, तो देखिए यहाँ पे G1 क्रॉस G2 में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 2, इसमें 4, 2 × 4 कितना होगा 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो 8 एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं कैसे, 0 को पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाइए ऐसे, 0 -1 0 I 0 -I, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। अब हो गया। अब यहाँ का दूसरा एलिमेंट पकड़िए 1 के साथ इन सब का ऑर्डर पेयर 1 1, यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे 1 I, फिर 1
माइनस आई। टोटल 8 बने होंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट करिए, 4 ये 4 ये, 1 2 3 4, टोटल 8 बन गए। तो ये हो गया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कैसा होगा, जैसा हमने ऊपर डिफाइन किया। दो ऑर्डर पेयर लीजिए जो आपके मन में हो अपने से। तो चलिए मैंने क्या लिया, दो एलिमेंट्स ये चूज करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये ले, ठीक। चलिए तो मैंने क्या दो एलिमेंट चूज किया, 0, i दिस, और यहाँ पे एलिमेंट मैंने दूसरा लिया 1, i फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो मैं डिफाइन किया क्या होगा इस सेट पे, तो मैंने बोला था ना फर्स्ट ऑर्डर पेयर वाले को, जो पहला ग्रुप है यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, और दूसरे वाले ऑर्डर पेयर्स को यहाँ के जो बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या हो जाएगा, अगर ये चीज समझ में आया तो चलिए क्या होगा, ये 0 और 1, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो 0 और प्लस 1, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 2 है। और i जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए 0 और 1 को ऐड करेंगे क्या होगा 1, और i को मल्टीप्लाई करेंगे i स्क्वायर क्या होता है -1। अब देखिए 1 - 1 इसी G1 क्रॉस G2 में आया होगा, ये देखिए है, तो बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। समझ में आ गया। एक और एलिमेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया 1, -i ले लिया, ये देखिए 1, -i, और दूसरा मैं ले लेता हूं 1, 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट क्या है, पहले वाले ग्रुप का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है 1 और 1, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है, तो 1 + 1 करेंगे मॉडुलो 2 ना, पहला ऑर्डर पेयर। फिर यहाँ पे दूसरा ऑर्डर पेयर, तो -i × 1, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब देखिए 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, मॉडुलो 2 कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, और -i और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -i। ये भी देखिए G1 क्रॉस G2 का ही मेंबर होगा, देख लीजिए 0, -i कहीं ना कहीं होगा, ये देखिए आ गया। अब समझ में आया क्या मैं बोलना चाहता था। तो फिर से दो ग्रुप्स लीजिए, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ग्रुप फॉर्म करता है, और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं वो कैसा होता है, यहाँ का कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर, दोनों एलिमेंट्स का फर्स्ट ऑर्डर पेयर को ऑपरेट करिए, पहले वाला जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है, और सेकेंड वाले को ऑर्डर पेयर को सेकेंड ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट करिए, तो ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है ना। मोर ओवर अब यहाँ पे कुछ और चीजें यहीं से समझ लीजिए। अब मैं बोलता हूँ ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव हो जाएगा, वो वेरीफाई करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बोलेंगे कि सर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा अगर ये ग्रुप फॉर्म करेगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहले वाले ग्रुप का आइडेंटिटी ले लीजिए, तो Z2 यहाँ पे इसका आइडेंटिटी क्या होता है 0, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होता है 1। तो पहले वाले ग्रुप का आइडेंटिटी कॉमा दूसरे वाले ग्रुप का आइडेंटिटी, यही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे अगर ये जो ग्रुप लिए हैं दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये 0, 1 जो है ना, ये जो एलिमेंट है ये मेरा आइडेंटिटी की तरह काम करेगा, मतलब ये आइडेंटिटी होगा। कैसे, वेरीफाई कर लीजिए। आइडेंटिटी का डिफिनीशन क्या था, कोई भी एलिमेंट लीजिए ए, मैं बोलता हूँ ई जो एलिमेंट है उस ग्रुप का वो आइडेंटिटी होगा। अगर ई को किसी भी एलिमेंट पे मैं चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं चाहे राइट से ऑपरेट करूं, क्या आना चाहिए ए। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ये आइडेंटिटी होगा, इसको मैं यहाँ के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करूंगा वही एलिमेंट आना चाहिए कि नहीं। तो चलिए मैं एक एलिमेंट लेके वेरीफाई करता हूँ। देखिए ये मेरा आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी। तो इसको वेरीफाई करिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये लिया, ये तो आइडेंटिटी में बोल रहा हूँ, अब इसको ऑपरेट कर रहा हूँ कोई एट रैंडम 1, i पे ऑपरेट कर रहा हूँ 1, i पे। तो अगर ये आइडेंटिटी होगा तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन किए हैं ना उसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे तो वापिस यही एलिमेंट आना चाहिए इस डिफिनीशन से।
चलिए, तो अभी मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो होता है ना, हर एक एलिमेंट का पहला वाला ग्रुप मतलब Z2 का मेंबर है, तो इनको यहाँ के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे। और सेकेंड ऑर्डर पेयर सेकेंड ग्रुप का होता है, तो 1 इंटू आई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब ध्यान दीजिए, 0 को 1 में ऐड करेंगे, 1 आएगा, 2 से छोटा हो गया तो रिमाइंडर यही रह जाएगा, कॉमा 1 और आई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई। तो देखिए ये जो एलिमेंट लेके चल रहे थे ना, अगर मैं इसको ए बोलूं तो वापिस यही एलिमेंट ए आ गया, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आइडेंटिटी होगा। तो ई ए क्या आ गया, ए, मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता है। पहला चीज समझा पाया। अब चलिए इनवर्स की बात कर लीजिए। ठीक, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान होता है। जैसे कोई भी एलिमेंट लीजिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 कॉमा आई। देखिए ये ना, अगर ये एलिमेंट है एक, तो इसका इनवर्स क्या होगा, बहुत आसान होता है। इनवर्स जो होता है ना, इंडिविजुअली इस एलिमेंट का इस ग्रुप में जो इनवर्स है ना वो निकाल लीजिए, पहले वाले ग्रुप में। तो 1 का इनवर्स यहाँ पे देखिए, इस Z2 में 1 का इनवर्स 1 ही होता है, क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स है। तो इस 1 का इनवर्स यहाँ पे निकाल लीजिए उस ग्रुप में। सेकेंड वाला ऑर्डर पेयर किस ग्रुप का है, सेकेंड वाला, तो आई का इनवर्स इस ग्रुप में निकालेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में। तो आई का इनवर्स क्या होता था, याद करिए, माइनस आई, तो यहाँ पे हो गया माइनस आई। मैं समझा पाया कि नहीं। तो कोई एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ले रहे हैं, तो जो पहला एलिमेंट है वो जिस ग्रुप का है उसमें उसका इनवर्स निकाल लीजिए, कॉमा दूसरा एलिमेंट जिस ग्रुप का है इसका इनवर्स उस ग्रुप में निकाल लीजिए। तो यही क्या होता है, इस एलिमेंट का इनवर्स होगा। अब अगर ये इनवर्सेज हैं तो डिफिनीशन क्या था कि अगर ए कोई एलिमेंट है, इसका इनवर्स ए इनवर्स होगा। अगर मैं ए इनवर्स को चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं चाहे राइट से, क्या आता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे अगर एक्स इनवर्स निकालूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा क्या था, देखिए 0,1, यही आना चाहिए। वेरीफाई करिए, 1, आई, और यहाँ पे 1, माइनस आई। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों एलिमेंट्स एक क्या है, पहले ग्रुप के हैं। तो पहले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन क्या था, मॉडुलो 2 एडिशन है। और आई और माइनस आई कहाँ पे हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी सेकेंड ग्रुप से हैं। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब चलिए क्या आता है, देखिए 1 + 1 क्या होगा, 2, 2, लेकिन याद रखिए मॉडुलो 2 कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, क्या, और 1, ये देखिए आई और माइनस आई को करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा +1। देखिए यही आइडेंटिटी एलिमेंट था, 0,1 आ गया। समझ में आया कैसे इनवर्स निकालते हैं। तो जिस भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, पहला ऑर्डर पेयर जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप में इसका इनवर्स निकाल के लिख दीजिए। सेकेंड ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो जिस ग्रुप का है उस ग्रुप में इसका इनवर्स लिख दीजिए। यही इस वाले एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा इस ग्रुप में। अब मैं सारी चीजें बता पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो चलिए अब डिफिनीशन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स का फटाफट मैं लिखता हूं। क्या है डिफिनीशन, लेट G1 G2 be two groups, ठीक है ना, टू ग्रुप्स ऑन G1 क्रॉस G2। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, सो दिस we define a binary operation, a binary operation as follows। कैसे, दो एलिमेंट लीजिए, x1 x2 एक एलिमेंट लिया इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दूसरा एलिमेंट y1 y2 ले लिया। तो क्या मैंने बोला था, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के साथ उसी ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर दीजिए, और दूसरा जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उनको जो है वहाँ के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन किया, ऊपर एग्जाम्पल में हमने यही किया है। देन G1 क्रॉस G2 is a group under
अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, दिस बाइनरी ऑपरेशन, इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होगा, ठीक है ना, दिस, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। अब मैं आता हूं, तो ये जो आ रहा है ना इस केस में, तो G1 G2, G1 क्रॉस G2 इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या डायरेक्ट प्रोडक्ट ना, इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ G1 G2, मतलब इन दोनों ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट करके लिख देता हूं आपके लिए, जो फर्दर मैंने डिस्कस किया। क्या? इफ E1 इज आइडेंटिटी, या ऐसे मैं एक ही साथ लिख देता हूं, इफ E1 कॉमा E2, इफ दिस एंड E2 आर आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज ऑफ G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली ना, मतलब E1 जो है G1 ग्रुप का आइडेंटिटी है, E2 जो है G2 का आइडेंटिटी है, देन अभी जैसे मैंने बोला था ना, E1 E2 will be the identity of direct product G1 क्रॉस G2। पहला नोट बहुत इंपॉर्टेंट, यही मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है। अब आ जाते हैं इनवर्स की बात कर लें, तो दूसरा, इफ x1 x2 belongs to G1 क्रॉस G2, देन क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकाल लीजिए G1 में और x2 का इनवर्स निकाल लीजिए G2 में, तो दिस विल बी इनवर्स ऑफ ये एलिमेंट x1 x2 ना। तो इस एलिमेंट का इनवर्स, अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप्स में इनवर्सेस निकाल लीजिए, इनका ऑर्डर पेयर बना दीजिए, तो ये इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो दो सेट्स पे हमने डिफाइन किया। एग्जाम में अगर आपको आता है तो फाइनाइट जैसे n ग्रुप्स पे, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने ये फाइनाइट मतलब दो ग्रुप्स को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन एग्जाम में अगर आता है ना डिफाइन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, तो ये डिफिनीशन लिखेंगे, ये जनरल डिफिनीशन है। क्या है देखिए, लेट, अब ये डिफिनीशन है, एग्जाम में आए तो यही लिखिएगा, जनरलाइज। अब n ग्रुप्स पे जा रहा हूं, तो लेट G1 G2, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हैंग कर रहा है क्या, चलिए हैंग करने लगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं। सो लेट G1 G2 Gn बी n ग्रुप्स ना, n ग्रुप्स, ठीक, n ग्रुप्स, देन इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 क्रॉस इस तरह से Gn ना। इसका स्पेशल नोटेशन है, देखिए जब n ग्रुप्स को लेते हैं तो ऐसे लिखिए, या ये नोटेशन प्रोडक्ट का होता है फ्रेंड्स, i इक्वल टू 1 से n और यहाँ पे Gi, तो आप G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn लिखें या फिर ये लिखें, ठीक है ना। देन दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप under the binary operation, the binary operation, under the binary operation, क्या जो ऊपर आपने किया था ना, यही दो ऑर्डर पेयर पे किया था, अब यहाँ पे n टपल्स पे कर देंगे अंडर क्या, अब देखिए ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ का दो एलिमेंट्स क्या होंगे, कोई एक एलिमेंट लेंगे n टपल में आएगा ना, तो x1 x2, ठीक है ना, डॉट 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 xn, तो यहाँ पे x1 क्या है, G1 का मेंबर, x2 G2 का, डॉट डॉट xn Gn का एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट लीजिए y1 y2 और इस तरह से yn, ठीक है ना। दिस, और कैसे करते हैं याद करिए, सेम रूल, x1 को y1 के साथ, जो उस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है G1 का ऑपरेट करेंगे, x2 को y2 के साथ और डॉट 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 xn को yn के साथ। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो
is a group under this and is called the डायरेक्ट प्रोडक्ट ना, द डायरेक्ट प्रोडक्ट, लेकिन कुछ बुक्स में क्या बोलते हैं एक्सटर्नल, तो मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल, सो कॉल द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स G1 G2 डॉट डॉट Gn। समझ में आ गया? तो ये था डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन एन ग्रुप्स के लिए। ठीक है, अब समझ में आ गया कि दो ग्रुप्स लीजिए, मैं दो पे आता हूं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ग्रुप फॉर्म करता है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, और यहां पे आइडेंटिटी क्या होंगी मैंने बताया, इनवर्स क्या होगा। सेम अगर एन पे आते हैं, एन ग्रुप्स पे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगा, अलग अलग ग्रुप्स का आइडेंटिटीज निकाल लीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा एन टपल फॉर्म में, ये आइडेंटिटी हो जाएगी इस ग्रुप की। और अगर कोई एलिमेंट जैसे x1 x2 xn लेते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का इनवर्स निकाल लीजिए उस ग्रुप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा इस एलिमेंट का। सेम रूल जो हमने पीछे सीखा, जनरलाइज कर दिया। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सीखा डायरेक्ट प्रोडक्ट का। इसकी दो पार्ट में मैं बनाऊंगा। पार्ट 1 में हमने डिफिनीशन, एक पार्ट और रह जाता है जिसमें आपका जो एनईपी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये फाइनाइट सेट्स हैं, मतलब फाइनाइट ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, तो इनमें कोई अगर एलिमेंट लो ना, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कार्टेशियन मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एनईपी का इतना ही सिलेबस है, ठीक है ना, कम है। अब आगे जब एमएससी में जाएंगे तो इसी को हम साइक्लिक ग्रुप्स और बहुत सारी चीज़ों पे एक्सटेंड करते हैं, जहाँ से जैम वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं, नेट में भी आए हैं। तो बट हम एनईपी पे फोकस कर रहे हैं, बेसिक पे आपको फोकस करना है। प्लीज़ वीडियोज़ को 2 से 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक अगली वीडियो पे मत आइएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, मैंने अपना बेस देने की कोशिश किया, जनरली ऐसे आपको नहीं बताया जाता, बट मैंने बेस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर एफर्ट आपके पास पहुंचा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।